मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को मैं बताऊंगा पाकिस्तान जाके कि आपके शागिर्द कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं कोबे शहर के अंदर हूँ। यहाँ पे एक मस्जिद है जिसे कोबे मस्जिद कहते हैं और ये बहुत पुरानी है और ये जापान के अंदर पहली मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई थी। शायद 1936 में ये बनी। 1996 में कोबे में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था तो उससे सारी सड़कें, सारी गलियां, सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई और दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखा जाता था यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन ये मस्जिद जो खड़ी थी यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह का पैगाम था, जो अल्लाह का नाम था, अल्लाह ताला ने इस शहर में भी उसे महफूज रखा। ये हमारे दोस्त हैं, जामिअतुर रशीद के हैं। अभी इनकी मैं बात भी कराऊंगा, यहाँ पे है, पाकिस्तानी है। तो इन्होंने ये बताया कि 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो रहा था तो उस वक्त बम्बिंग भी की गई थी कोबे में और उस वक्त भी सिर्फ ये मस्जिद बची थी। तो ये हमारे जो दोस्त हैं ये कराची से हैं, जामिअतुर रशीद, और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को मैं बताऊंगा पाकिस्तान जाके कि आपके शागिर्द कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। देखें, और आप अपना नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम फजल अमीन है और सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है और जामिअतुर रशीद में मैंने तालीम हासिल की। वहाँ दरस निज़ामी की तालीम, फिर जो है तख़स्सुस फ़िक़्हुल मामलात, और कराची यूनिवर्सिटी से MBA भी किया फाइनेंस में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ जापान में के साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो आप यहाँ पे बराह रास्त आए इसी जॉब के लिए या फिर आपको कोई और काम था? और नहीं, मैं इसी काम के लिए आया। माशाल्लाह। और कोई जापानीज़ को मुसलमान भी किया अब तक आपने? जी, बहुत ज़्यादा जापानीज़ आते हैं, शहादा करते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं और बाज़ लोग शादी भी करते हैं उसमें। तो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना और तो इसी तकद्दुम में रहते हैं क्योंकि मुसलमान हो जाते हैं, फिर उनके मुख्तलिफ मसाइल भी होते हैं उनकी एजुकेशन का, वो नमाज सीखना, सिखाना, याद करवाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने काम भी किया और नमाज के बारे में, वज़ू के बारे में, उसके लिए जापानी में हम बुक भी तैयार की। अच्छा मौलाना, यहाँ पे कहा जाता है कि जितने इस्लामिक सेंटर हैं वहाँ पे जो ख़वातीन, जापानीज़ ख़वातीन हैं, वो जब इस्लाम कबूल करती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी मुसलमान के साथ शादी हो जाए, तो एक रजिस्टर बना होता है जिसके अंदर को आप मैच मेकिंग भी करते हैं। वो तो यानी हर एक का अपना कहीं पर इंतज़ाम होता है और कहीं पर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो है वो इस्लाम को स्टडी करके, कुरान को स्टडी करके फिर इस्लाम की तरफ आते हैं और इस्लामी लिटरेचर पढ़ के वो फैसला कर लेते हैं कि हमने इस्लाम कबूल करना है और वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए वो मज़हब चूज़ करते हैं। अक्सर हमें बोलते हैं कि हमें इस्लाम सबसे ज़्यादा अच्छा मज़हब नज़र आया। ऐसे केसेस भी हैं कि किसी मुसलमान से उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो शादी कर लेते हैं। तो जाहिर है कि मुसलमान का निकाह तो गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता, इसलिए लामहला उसको मुसलमान होना भी पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर वो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखे तो वो एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी है कि देखें, आपने पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान देखे हैं और यहाँ पे जापान के अंदर भी मुसलमान देखे हैं, तो जापानी मुसलमान में और पाकिस्तानी मुसलमान में क्या फ़र्क है? जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम तो नस्ली मुसलमान हैं और उसने बाकायदा जो है वो मुताला करके, और जो जापानियों के अंदर जो अखलाक है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वो झूठ नहीं बोलते, वादे की पाबंदी करते हैं, वक्त की पाबंदी और इसका लिहाज करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इसको, झूठ नहीं बोलते। आपको कोई चीज़ बेचेंगे तो उसमें आपको बताएंगे ये उसका ऐब है, इस चीज़ के साथ ये उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस भी कम करके आपको बताएंगे। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई इनको सिर्फ कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इनकी तरबियत हो चुकी है, इनके बच्चों में स्कूल से यही तालीम होती है। मौलाना ये फरमाइएगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है, देखें मैं देखा पेंट कितना अच्छा हुआ है और कॉर्पोरेट कितना साफ़ सुथरा है और यहाँ पे जापानीज़ जो है इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को। बिल्कुल जी, सफाई तो जापान जिस तरह अखलाक में मशहूर है, जापानी लोग तो इस तरह सफाई में। इनसे जब आप पूछेंगे आप क्या काम करते हो, कहते हैं मैं सफाई का काम करता हूँ। तो वो इसको जो है वार नहीं समझते और ये इनकी कल्चर है, हर चीज़ को साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो कोबे शहर में, जापान के शहर में, यहाँ की पहली मस्जिद जो पूरे जापान में बनी थी, वहाँ से हमने आपको सब कुछ दिखाया। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मौलाना के लिए दुआ कीजिएगा और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा।